जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 9 के पहले जितना भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन करवा दिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरी बातें समझ में आएगी। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9×3/8 घंटों में भर सकता है। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है, तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर हल करते हैं और मान लेंगे माना कि बड़े व्यास वाला नल हौज को 1 घंटा में 1/x भरता है। ठीक है। और जो छोटा व्यास वाला नल है, छोटा व्यास वाला नल हौज को 1 घंटा में 1/x + 10 भरता है। ये हम लोग मान लिया। अब जैसे प्रश्न का आता है उसके अनुसार चलता है। हम यहाँ से लिखेंगे प्रश्न से या प्रश्नानुसार आप लिख सकते हैं। तो इसको हम सजा लेते हैं, तो लिखेंगे 1/x + 1/x + 10 = हो जाएगा 1/9 होल 3/8। ऐसे कर देंगे। ठीक है। अब यहां से और आगे बढ़ेंगे तो ये होगा 1/x और प्लस 1/x + 10 और 9 से गुणा करते हैं 8 में, तो 8 का 72 और 3 75, तो 1/75/8 हो जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा। x और x + 10 के एलसीएम निकालते हैं तो हमारा हो जाएगा x × x + 10। अब x से हम इसमें भाग करेंगे तो x कट जाएगा, हमारा x + 10 बचेगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे x + 10, यहाँ पर लिख देंगे। और x + 10 से यानी x + 10 से हम इसमें भाग करते हैं तो हमारा x + 10 कट जाएगा, x बचेगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे x और ये ऊपर चला जाए तो ये होगा 8/75 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ और हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको x + 10 + x बटे x से x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x² + x से 10 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x = ये आपका हो गया 8/75, 8/75 कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ से फिर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ x और x है तो ये हो जाएगा आपका 2x + 10 बटे ये हो जाएगा x² + 10x = 8/75। अब तिरछा तिरछी गुणा करते हैं, इससे हम इसमें और इससे इसमें गुणा कर लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा 8 से गुणा करेंगे x² में, ये होगा 8x² + 8 से गुणा करेंगे 10 में तो हो जाएगा 80x। क्या हो जाएगा जी? 80x = अब इससे हम इसमें गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा आपको 75 × 150 150x और 75 से गुणा कर देंगे 10 में तो क्या होगा 750 हो जाएगा। अभी सबको इस साइड बुला लेते हैं तो ये हो जाएगा x × 8x² + 80x -150x -750 = 0 हो गया। अब यहाँ से और आगे बढ़िए तो यहाँ से आप कर लीजिएगा तो 8x², यहाँ पर देखिए 150 में से हम घटा लेंगे 80 को तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, तो -70x -750 = 0।
अब यहाँ से हम 2 कॉमन कर सकते हैं, तो 2 कॉमन करेंगे तो ये होगा 4x² माइनस 35x माइनस 375 इक्वल टू 0। ये 2 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 4x² माइनस 35x माइनस 375 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है ना हमारा द्विघात समीकरण में बदल चुका है। तो द्विघात समीकरण में बदल चुका है, तो यहाँ से हम a b और c का मान छाटेंगे। तो हमारा a का मान क्या होगा, अब यहाँ से हम a का मान छाटते हैं तो a का मान हो जाएगा हमारा 4, b का मान क्या होगा माइनस 35 और c का मान हो जाएगा माइनस 375 हो जाएगा। b का मान निकालते हैं तो चूंकि d इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4ac, ठीक है। अब यहाँ से आप देख लीजिए, ठीक है, तो b² माइनस 4ac, तो b का मान कितना है माइनस 35 है, तो हम यहाँ पे भर देंगे माइनस 35 और इसका होल स्क्वायर। अब माइनस फिर यहाँ पर दिया हुआ है आपका 4 गुणे a का मान कितना है, तो a का मान आप 4 छाटे तो 4 भर लो, और c का मान क्या है माइनस 375, तो यहाँ पे 375 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस 35 से माइनस 35 में गुणा कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 1225, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब 4 से 4 में गुणा करो तो हो जाएगा 16 गुणे 375 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1225 और 16 से गुणा कर देते किस में 375 में, तो 16 × 80 के 0 हासिल 8 आ जाएगा, और 16 से कितना होता है, 16 से बताइए कितना होता है, बोलिए 128 होता है ना। अब गुणा कर लीजिए यहाँ से 37 में, 16 में गुणा कर लेंगे हम 7 से, ठीक है, तो 7 छके 42 हो जाएगा, और 7 दूना कितना हो जाएगा 14 4 18, 7 छके 42, और आपका हो जाएगा 7 7 7 अच्छा 112 हो जाएगा। 112 का हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे, और कितना हो जाएगा जी हाथ में आ जाएगा आपका 11, और 16 से कितना हो जाएगा 48, और 12 कितना होगा 60 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लिया जाए, इसको जोड़े तो 5 और 5, 5 और 0 5 हो जाएगा, 2 और 2 आपका 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 और 0 यहाँ पे 2 कर लेंगे 6, और ये कितना हो जाएगा 7, यानी आपका आ गया 7245। जोड़ लीजिए आप लोग सही से, तो 60 और 20, इसमें 1225 जोड़ लेना है, तो 5 4 2 7 7245 है, कितना आ गया जी 7245। गुणा सही है ना हमारा। चलिए एक बार गुणा थोड़ा चेक कर लिया जाए, डाउट लग रहा है आपको तो गुणा चेक करो, तो 16 से इसमें गुणा कर लीजिए, तो देखिए 6 × 30 और 6 से 42 और 3 45 के 5 और 3 4 और 6 3 18 4 22, यहाँ पे 5 7 3, अब जोड़िए 0 हो जाएगा, 0 7 2 9, एक 10 के 0 और 3 1 क्या होगा 7 और 3 10 1 11 हो जाएगा। कितना हो गया जी 7 3 गुणा सही है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए 6 × 35 और 7 छक्के 42 3 45 और 6 3 18 अच्छा 22 ना है, ये 2 है, कितना है 2, ठीक है। तो इसको जोड़ लेते हैं, अब यहाँ पे तो 0 10 10 और 3 2 5 है ना, 3 2 5 6 इतना हो जाएगा, यानी 6000 हो गया। अब 6000 ये टोटल हो गया, ठीक है। तो 6000 में अगर हम जोड़ देते हैं कितना 1225 को, तो कितना हो जाएगा जी 7225 हो जाएगा ना, 7200 आपका 25 आ जाएगा। 1225 को हम जोड़ते हैं 6000 में तो कितना हो जाएगा 7225। अब यहाँ पर देख लीजिए ये जो आया हुआ है हमारा डी का वैल्यू, ये क्या है 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा है तो हमारा मूल अस्तित्व में होगा, तो लिखेंगे चूंकि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, इसलिए क्या होगा मूल अस्तित्व में होगा, मूल अस्तित्व में है। और जब मूल अस्तित्व में है तो हम मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो मूल ज्ञात करेंगे तो हमारा मूल का फॉर्मूला क्या होता है, मूल बराबर होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a, ठीक है। इतना हो गया। तो आप ये वाला पूरा चीज आप नोट कर लिए होंगे, मैं इधर वाला मिटाता हूँ, ठीक है। आप लोग अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा, मैं इधर वाला मिटाता हूँ।
जगह की कमी है इसलिए, ठीक है। तो इधर वाला मैं क्लीन कर देता हूँ, बस इतना क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए आपका मूल वहां पे निकल गया है, तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे बी का मान कितना है हमारा, बी का मान है -35, तो यहाँ पे भर देते हैं माइनस फिर -35 प्लस माइनस आपका दिया हुआ 72 25 बटे 2 गुणे 1 का मान 4 है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +35 हो गया प्लस 72 25 का वर्गमूल 85 होता है, 85 कर लेते हैं। अब बटा क्या हो 4 दूना 8 प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 85 को एक बार 35 में जोड़ेंगे और एक बार घटा लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 35 प्लस 85 बटे 8। इसको जोड़ लीजिए तो 5 5 10 के 0 8 से कितना आ जाएगा, एक बार घटाना भी तो है, तो घटा लेते हैं यहाँ पे, तो 35 माइनस 85 बटे 8। अब यहाँ से कर लीजिए तो 35 में हम जोड़ देंगे 85 को, तो 120 हो जाएगा, 120 बटे 8। यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, अब घटाए तो 5 में से 5 जाएगा 0, यहाँ कितना होगा 50 हो जाएगा ना, 50 माइनस में बटे 8। तो ये नॉट पॉसिबल हो चुकी, निगेटिव वैल्यू ले लेते हैं तो होगा नॉट पॉसिबल, ये क्या हो गया नॉट पॉसिबल। अब इसको घटा देते हैं तो क्या होगा 8 एकम 8 और 15 बटे 120 होता है, यानी हमारा x का मान कितना आ गया 15, यानी जो हमारा बड़ा नल है, बड़ा नल वो कितना में भर देगा, ठीक है। चलिए आप इतना कर लिए होंगे ना, x का मान हमारा इतना आ गया। तो अब देखिए इधर वाला मैं मिटा देता हूँ, इधर वाला आप लोग कर लीजिएगा, कर लिए होंगे। अब देखो तो हमारा x का वैल्यू थोड़ा यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इसलिए हम यहाँ पे इसको कर देते हैं। तो हम 8 से भाग कर दिए किसमें 120 में, तो कितना आ गया है 8 से भाग करने के बाद से आ गया है हमारा x का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 15 घंटा, कितना हो गया 15 घंटा, ठीक है। और जो छोटा व्यास वाला नल उसका निकालते हैं, तो छोटा कम व्यास वाला नल क्या मानेंगे, छोटा व्यास वाला, छोटा व्यास वाला नल, ठीक है। तो वो कितना समय लेगा जी, छोटा व्यास वाले नल का कितना माने x + 10 मान लिया ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x का मान आया 15 प्लस 10, ये कितना हो जाएगा 25 घंटा, ठीक है। तो एक आंसर ये होगा और एक आंसर ये होगा, दोनों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसके पहले वाला जो भी मैं बताया है आप उसको अच्छे से कर लिए होंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करना है। क्या करना है, दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल को निकालना है। तो चलिए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। हम यहाँ पर मान लेंगे माना कि सवारी गाड़ी की औसत चाल, सवारी गाड़ी की औसत चाल हम मान लेते हैं, चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो जो एक्सप्रेस गाड़ी है, एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल, एक्सप्रेस गाड़ी की जो औसत चाल होगी वो इससे 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है ना, तो ये होगा x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो जो अब इसका दूरी कितना दिया है वो भी छाट लेते हैं। तो दूरी दिया हुआ है आपका ये 132 किलोमीटर। अब देखिए ये जो सवारी गाड़ी की औसत चाल है वो कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसके द्वारा कितना समय लिया गया वो निकालना। तो लिखेंगे सवारी गाड़ी द्वारा
सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय। सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 132/x। ठीक है, वैसे ही हो जाएगा एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा जी, 132/x + 11, ये हो गया। ठीक है, अब जैसे प्रश्न का होता है उसी के अनुसार हम इसको सजा लेते हैं। तो प्रश्न जैसे कहता है प्रश्न से, तो ये जो है हम इसको सजा लेते हैं 132/x बराबर क्या होगा, 132/x + 11 + 1। अब इसको इधर हम कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 132/x - 132/x + 11 = 1 होगा। इसका और इसका एलसीएम निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, या अगर x × x + 11, अगर x × x + 11 हो जाएगा। अब x से हम इसमें भाग करेंगे तो x कट जाएगा, क्या बचेगा, x + 11 बच जाएगा, और x + 11 से हम इसमें गुणा कर लेंगे तो ये होगा हमारा 132, और इसमें हम गुणा करना होगा x + 11। ठीक है, अब यहाँ माइनस का चिन्ह दे दीजिए। अब x + 11 से हम इसमें भाग करेंगे तो x + 11 कट जाएगा, क्या बचेगा, x बचेगा। x से हम गुणा कर देंगे 32 में तो ये 132x = 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 132x से हम इसमें गुणा कर लेते हैं तो ये होगा 132x हम प्लस, अब 11 से इसमें गुणा करते हैं, 11 गुना 22 का 2 हार्सिंग कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 11 का 33 और 2 35 के 5 हार्सिंग 3 हो जाएगा, और 11 में 11 और 3 13, अभी 14 होगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 132x बटे इसे इसमें गुणा करो तो ये होगा x² और प्लस 11x हो जाएगा = 1 हो गया। तो 132 से 132 से कट जाएगा। अगर इसके नीचे हम 1 लगा लेते हैं तो हम यहाँ से बना सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस 11x = 1452। अब 1452 इधर आएगा तो ये हो जाएगा x² 11x - 1452 = 0। अब ये हमारा हो गया द्विघात समीकरण। क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। तो जो द्विघात समीकरण हो गया तब यहाँ से हम आसानी से d निकाल सकते हैं। तो d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, तो d बराबर हो जाता है b² - 4ac। तो b का मान कितना, अच्छा पहले a b का मान नहीं छाटे, तो चलिए b का मान पहले छाट लेते हैं। तो नाउ a का मान क्या होगा वो छाट लीजिए। तो a का मान हो जाएगा आपका 1, a बराबर 1 हो जाएगा। अब b बराबर कितना हो जाएगा, तो प्लस में 11 हो जाएगा। c बराबर कितना हो जाएगा, तो c बराबर माइनस में 1452। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं d। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है b² - 4ac। अब d का मान कितना है, अब b का मान 11 है, तब पढ़ लीजिए आप 11² -4, a का मान 1 है, और c का मान 1452। ठीक है, तो 11 से 11 को गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 11 से 11 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 121। कितना हो जाएगा, 121 होगा। और माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। 4 से इसको गुणा करो तो क्या होगा, 4 दूना 8, कितना हो जाएगा, फिर 4 से गुणा करने में 5 में तो 4 × 5 = 20 की 0 हार्सिंग 2, और 4 × 16 2 18 के 8 हार्सिंग 1, और 4 कम 4 1 5 इतना हो गया। ठीक है, अब इसको हम इसमें जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 9 2 9 5। ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो देखो ये आया हुआ है, ये क्या है, ये 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा है तो मूल हमारा अस्तित्व में होगा। तो लिखेंगे चूंकि b² - 4ac > 0, इसलिए मूल क्या होगा, मूल अस्तित्व में होगा, अस्तित्व में है। और जब मूल अस्तित्व में है तो हम फॉर्मूला से इसका मूल ज्ञात कर सकते हैं। इधर वाला हिस्सा आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं इसको अभी क्लियर करता हूं, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब इधर वाला में जो पार्ट है इसको मिटाता हूं। ठीक है, अब देख सकते हैं तो हमारा मूल का फॉर्मूला क्या होता है, मूल बराबर हो जाता है
मूल बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो यहाँ पर देखिए माइनस बी का मान कितना है, बी का मान देख लो, तो बी का मान वहां पर दिया 11, माइनस में 11 भर दो, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना दिया है आपका 59 दिया हुआ है, 59 दिया हुआ है और बट्टे में क्या हो जाएगा 2 है। अब 59 का मैं आपको वर्गमूल निकालना सिखा दूं कि कैसे ये वाला मिटा सकते हैं, मिटा सकते हैं। 59 और 29 का वर्गमूल चलिए मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर 59 पेयर बना लीजिए जोड़ा, तो किससे कटेगा सबसे पहले, ये तो आप 7 से कटा सकते हो, 7 हो गया, यहाँ भी 7, ठीक है, तो 7 7 49, यहाँ भी 7 हो गया, इसको घटा दो तो 0 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, इसको जोड़ के 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 7 कितना होगा 7 कर लो, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, 7 7 49 में 9 फिर 4, 7 4 28, 4 32 के 2 फिर 3, 7 कम 7 8 10, ये पूरा कट गया, यानी हमारा आ गया कितना 77 आ गया वर्गमूल, कितना आ गया जी 77। तो यहाँ से हम इसको मान भर देंगे, तो मान भर तो होगा -11 प्लस माइनस अंडर रूट 77 इंटू 77 बटा 2 इंटू 1। अब यहाँ से देखिए तो ये हो गया आपका -11 और प्लस माइनस 77 अब बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 77 -11 में एक बार 77 जोड़ेंगे और घटा लेंगे, तो -11 प्लस 77 बटे 2 और यहाँ पे क्या होगा -11 -77 बटे 2। यहाँ पर देखिए तो इसमें से घटा लो तो क्या होगा 66 बटे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा जी -88 बटे 2। इसको घटा लीजिएगा कितना हो जाएगा, इसको घटाइए तो ये होगा 33, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 33, और ये कितना आ जाएगा -44, चूंकि यह वैल्यू पॉसिबल है तो लिखेंगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ओके, ये वैल्यू पॉसिबल है। अब यहाँ पर x क्या है, ये जो x है ना सवारी गाड़ी की औसत चाल है, तो हमारा सवारी गाड़ी की औसत चाल कितना आ गया x किलोमीटर प्रति घंटा है, और हम लोगों ने जो एक्सप्रेस गाड़ी है उसका औसत चाल कितना माने x + 11, तो एक्सप्रेस गाड़ी जो है ना उसका औसत चाल कितना आएगा, यहाँ पे देते हैं एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल, औसत चाल कितना हो जाएगा 11 प्लस 33, यानी आपका आ जाएगा 44 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे आगे देखो सवारी गाड़ी की चाल कितना है 33 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक्सप्रेस गाड़ी का औसत चाल कितना आ गया 44 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करते हैं कि आप ये पूरी बातें समझे होंगे। आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि कहा जाता है ना कि अंत भला तो सब भला, ठीक है। देखते हैं द्वारा दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाई ज्ञात करें। मान लेते हैं माना कि प्रथम वर्ग की भुजा, प्रथम वर्ग की भुजा हम x मान लेते हैं, कितना प्रथम वर्ग की भुजा x मीटर, ठीक है, और दूसरे वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर। प्रश्न से जैसे कहता है वैसे आपको पता है वर्ग का जो परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप कितना होता है, वर्ग का परिमाप होता है भुजा गुणे 4, ये 4 गुणे भुजा, भुजा गुणे 4 बोल दो, ये 4 गुणे भुजा बोल दो, ठीक है, ये होता है। तो प्रश्न जैसे कहता है उसके अनुसार चलते हैं कि उनके परिमापों का अंतर कितना दिया है 24 दिया है, तो पहला वर्ग माने है x, तो उसका परिमाप क्या होगा 4x माइनस दूसरा वर्ग माने हैं, दूसरे वर्ग की भुजा माने है y, तो इसका परिमाप क्या होगा 4y इक्वल टू ये हो गया आपका 24। अब इसमें से हम कॉमन कर लेते हैं 4 को, तो ये 4 कॉमन हो गया, तो
x माइनस वाई इक्वल टू ये होगा 24, यानी x माइनस वाई बराबर 24/4 घटा देंगे 4 कम 4 4 छके 24, यानी x माइनस वाई बराबर आपका आ गया 6, y उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 6 प्लस वाई, कितना हो गया जी 6 प्लस वाई आ गया। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरा है पुनः लिख लेते हैं, पुनः ठीक है, जैसे प्रश्न का था, तब प्रश्न का था कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों को ये कितना दिया है 468, यानी ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना जी, इक्वल टू है 468। यहां से अब आगे बढ़ करते हैं, तो यहां पर देख लो वाई स्क्वायर यानी एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है एक्स 6 प्लस वाई। अब यहाँ इसमें पुट करेंगे तो इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। आप प्लस आप कहोगे ये वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 468। अब इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए तो क्या हो जाएगा जी a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर होता है फॉर्मूला, यानी 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या हो गया y इक्वल टू 468। अब 6 में 6 से गुणा कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी 6 से हम 6 में गुणा करेंगे तो होगा 36 और 6 दूना 12y प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा 2y स्क्वायर इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना 468। अब सबको एक तरफ कर लो, इसको थोड़ा सजा लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका y 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 बराबर 0। यहाँ से कुछ कॉमन हो जाएगा, पहले और सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y, अब इसमें से घटा लेते हैं इसको तो माइनस 6 घटाते हैं 8 में से तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 यहाँ पे 4, 4 से 32 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 कॉमन होगा तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। 2 उधर जाएगा तो बट्टा में 0 का बट्टा में यानी 0 हो जाएगा, यानी y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0 आ गया। अब ये हमको मिल गया द्विघात समीकरण, क्या मिल गया द्विघात समीकरण। अब इससे हम a b और c का मान छांट लेते हैं तो हमारा a का मान क्या हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 1, b का मान कितना हो जाएगा हमारा 6 और c का मान हो जाएगा हमारा 216। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं b इक्वल यानी d निकाल सकते हैं, b बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान कितना है, b का मान आप देख लो वहाँ पे 6 दिया है, यहाँ पे 6 पढ़ सकते हैं 6 माइनस 4 आगू में a का मान 1 है और c का मान दिया माइनस 216। तो 6 में 6 से गुणा करें तो होगा 36 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 6 से गुणा करेंगे किसमें 216 में गुणा कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 800। चलिए गुणा कर दीजिए 6 चौके 24 के 4 8 3 और 2 जगह और 6 एकम 4 एकम 4 और यहाँ पे 2 6 और फिर 4 गुना 8 जोड़ लेते तो हमारा आ जाएगा 900। कितना आ गया हमारा 900 आ गया। अब यहाँ पर देख लो ये जो 900 है 0 से बड़ा है ना, इसलिए लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, इसलिए मूल अस्तित्व में है, मूल अस्तित्व में है। और जब मूल अस्तित्व में है तो इसका मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो मूल का फॉर्मूला क्या होता है, तो मूल बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो माइनस बी, तो माइनस बी का मान 6 है तो 6 भर दीजिए प्लस माइनस अंडर रूट 900 बाई 2 इंटू 1 यानी 2 भर दीजिए तो यहाँ पे माइनस 6 और प्लस माइनस 900 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 30 और बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हम इसको एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। आप ये वाला पोर्शन अच्छे से नोट किए होंगे उम्मीद करते हैं, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर हम 30 को एक बार 6 में जोड़ेंगे और एक बार घटा लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं, तो होगा माइनस 6 और प्लस 30 बटे 2, ठीक है, और फिर माइनस 6 और माइनस 30 बटे 2, तो ये हो जाएगा 24 बटे 2
ये 36/2 घटा लेते हैं तो 12, ये हो जाएगा हमारा माइनस में 18, यानी आपका ये 12 और ये हो गया माइनस में 18। तो ये पॉसिबल नहीं है तो लिख देंगे नॉट पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल। अब हमारा x का मान कितना आ गया, y का मान है, x का मान है, y का मान है, y का मान कितना आ गया, ये हमारा 12 आ गया। तो y का हम क्या माने हैं, y माने हैं दूसरे वर्ग की भुजा, तो लिखेंगे अब x का मान निकालो, तो लिखेंगे अब x बराबर हम क्या लिखे थे उधर, x बराबर लिखे थे 6 + y, याद करिएगा। तो y का मान इसमें भर दीजिए, क्या होगा 6 + 12 यानी 18। तो जो बड़ा वर्ग है ना, लिखेंगे प्रथम वर्ग की भुजा, कितना आ गया 18, और दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और यही हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कम से कम 10 ग्रुपों में आप इसको शेयर करें। तब तक के लिए हम लोग आज के लिए बस इतने ही रह जाते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।